आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में रिलेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और न्यूमेरिकल भी इस पर पूछा जाता है यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड दोनों में। तो चलिए देखते हैं कैसे जो है रिलेशन निकालते हैं इसमें। तो रिलेशन बताने के लिए क्या करेंगे, पहले एक जो है ये फिगर बना लेते हैं। माना कि कोई एक ऑब्जेक्ट है ओ डैश जो कि कहाँ पर स्थित है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इस प्रकार ये दोनों किरणें सी और एफ के बीच में कट कर रही हैं। तो इसका इमेज कहाँ पर बन रहा है, सी और एफ के बीच में। तो इसी फिगर के लिए हम सपोज कर लेते हैं, तो फिगर को सपोज कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पॉइंट ए है यहाँ से इस पर जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। तो ए से एन पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। फिर इसके बाद सपोज कर लेते हैं ये त्रिभुज सी ओ डैश, सी ओ डैश और सी आई डैश, ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समकोणिक होंगे। जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। तो इस तरीके से ये क्या होंगे, एक दूसरे के समकोणिक होंगे। तो सी ओ डैश तथा सी आई डैश ये कैसे त्रिभुज हैं, समकोणिक त्रिभुज हैं, समकोणिक त्रिभुज हैं। तो क्या लिख सकते हैं, अगर जो समकोणिक है ये डिस्टेंस ओ डैश अपॉन आई डैश, ओ डैश अपॉन आई डैश क्या लिख सकते हैं, सी ओ अपॉन आई सी। क्या लिख सकते हैं, सी ओ अपॉन आई सी। सी ओ अपॉन आई सी क्यों लिखा गया है, इस बात को जो है पहले आइए चर्चा कर लेते हैं। अगर जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो हमेशा ये जानिए कि जो भी डिस्टेंस लिया जाता है वो रे के अपोजिट डायरेक्शन में लिया जाता है, और रे के अपोजिट में जो भी डायरेक्शन लिया जाता है वो निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है, क्योंकि रे का डायरेक्शन अगर जो ये है और जो आप ले रहे हैं तो रे के अपोजिट में ले रहे हैं तो क्या होगा, डिस्टेंस निगेटिव होता है। यही रीज़न है कि अवतल दर्पण में जो यूवीएफ होता है वो कैसा होता है, निगेटिव लेते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी भी निगेटिव होती है, प्रतिबिंब की दूरी भी निगेटिव होती है और फोकस दूरी भी निगेटिव होती है। तो यू क्या है इसमें, वस्तु से दर्पण से वस्तु की दूरी है। वी क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। ये देखिए पी ओ डिस्टेंस ही क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी है। और पी आई डिस्टेंस क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। और पी एफ क्या है, दर्पण से फोकस की दूरी है। तो रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए जो है क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो आइए देखते हैं सी ओ अपॉन आई सी। सी ओ अपॉन आई सी क्यों लिखा गया, ये तो क्लियर हो गया ना। जो भी डिस्टेंस लिया जाता है रे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब राइट टू लेफ्ट लेंगे। अगर जो लेफ्ट टू राइट रे है तो इधर से लिया जाएगा। तो सी ओ क्या होगा सी ओ और आई सी की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं, ये सी ओ और ये आई सी। फिर अगला ट्रायंगल क्या होगा, त्रिभुज ए एन एफ और त्रिभुज आई आई डैश एफ। ये एक त्रिभुज बनेगा ए एन एफ और आई डैश एफ। इन दोनों त्रिभुज भी क्या है, समकोणिक त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समकोणिक त्रिभुज हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस बटे ये डिस्टेंस, ए एन अपॉन आई डैश इक्वल टू एन एफ अपॉन एफ आई, ए एन अपॉन आई डैश इक्वल टू एन एफ अपॉन एफ आई। तो ए एन क्या है, मुख्य अक्ष पर जो है ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, तो जो डिस्टेंस ओ होगा वही क्या होगा, ए एन होगा। यहाँ देखिए लिखा गया है ए एन इक्वल टू ओ डैश, और जो एन एफ है वो लगभग पी एफ के बराबर है। तो एन एफ लगभग पी एफ के बराबर है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए एन के यहाँ पर ओ डैश और आई डैश के यहाँ पर आई डैश ही होगा। तो इक्वल टू एन एफ के जगह पर लगभग पी एफ के बराबर, तो पी एफ लिख देंगे और अपॉन एफ आई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए तो लेफ्ट साइड जो है इक्वल है, तो दोनों को जो क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, सी ओ अपॉन आई सी इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आई। सी ओ आई सी पी एफ और एफ आई की वैल्यू जो है यहाँ से रख देंगे। सी ओ डिस्टेंस क्या है, ये है। इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पी ओ माइनस पी सी।
पूरे डिस्टेंस में से अगर जो पीसी डिस्टेंस आप घटा देते हैं तो ये डिस्टेंस आपका निकल जाएगा। पूरे में से इतना घटा देंगे तो इतना आपको मिल जाएगा। तो वही काम यहाँ पे किया गया है, पीओ माइनस पीसी किया गया है। पीओ क्या है, माइनस यू है, और पीसी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो आर से लिखेंगे विथ माइनस साइन, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 2f होता है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो क्या होता है, एफ इक्वल टू आर बाई 2। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस यू प्लस 2f। ये क्लियर हो गया ना कि माइनस अगर जो है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2f। आईसी की बात करें तो आईसी कैसे निकालेंगे, आईसी पीसी में से पीआई घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, आईसी निकल जाएगा। पीसी क्या है, माइनस आर, पीआई क्या है, माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा। तो आर इक्वल टू माइनस 2f और ये प्लस बी। तो सी और आईसी की वैल्यू जो है यहाँ पर रख देंगे। पी एफ क्या है, माइनस एफ है, और एफ आई कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस एफ आई पी आई पूरे में से पी एफ को घटा देंगे तो एफ आई निकल जाएगा। तो वही काम यहाँ पे किया गया है, पी आई माइनस पी एफ इक्वल टू माइनस बी प्लस एफ, माइनस बी प्लस एफ। फिर यहाँ से क्या करेंगे, सी ओ आई सी पी एफ और एफ आई चारों की वैल्यू जो है उठा करके रख देंगे इसमें। फिर इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस यू प्लस 2f बाई माइनस 3f प्लस बी इक्वल टू माइनस एफ अपान माइनस बी प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू और माइनस बी, यू बी माइनस यू इंटू एफ माइनस यू एफ प्लस 2f इंटू बी माइनस 2f बी प्लस 2f इंटू एफ 2f स्क्वायर। फिर माइनस 2f इंटू माइनस एफ 2f स्क्वायर और माइनस बी इंटू एफ माइनस एफ बी। सॉल्व करेंगे तो 2f स्क्वायर इधर भी है, 2f स्क्वायर इधर भी है, तो ये दोनों घट जाएंगे। क्या बचेगा, यू बी माइनस यू एफ, और ये 2f बी इस साइड में कर देंगे तो माइनस एफ बी और प्लस 2f बी क्या हो जाएगा, एफ बी। फिर इसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड में यू वी एफ से भाग कर देंगे। भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, यू वी कट जाएगा, यू एफ कट जाएगा, एफ बी कट जाएगा। तो क्या मिलेगा, 1/f माइनस 1/b इक्वल टू 1/u। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पंचांकन करेंगे तो f को इधर ले आएंगे, तो f को इधर ले आएंगे तो क्या मिलेगा, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये क्या है, अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में रिलेशन है। इस पर जो है काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में। याद हमेशा रखिएगा कि अगर जो अवतल दर्पण है तो उसमें u, v और f तीनों जो है निगेटिव होता है, केवल एक कंडीशन को छोड़कर। कौन सा कंडीशन होगा वो, जब वस्तु कहाँ पर होता है, p और f के बीच में होता है, तब उस कंडीशन में जो है जो v होता है आपका पॉजिटिव होता है, बाकी u और f दोनों निगेटिव होते हैं। ये काफ़ी ध्यान देने की बात है। तो इस वीडियो में आपने सीखा रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर कॉनकेव मिरर। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे लीनियर मैग्निफिकेशन।